हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काव्या एक बहुत ही ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। वो अपने माता राधा और पिता गौरव के साथ एक बड़े से बंगलों में रहा करती थी। काव्या के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और काव्या उनकी इकलौती संतान थी, जिसके कारण उसकी परवरिश बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से हुई थी। लेकिन काव्या की हाइट छोटी होने की वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही जब काव्या पहले दिन अपने कॉलेज जाती है तो वहाँ पर उसे रिया नाम की एक लड़की मिलती है, जो उसे देखकर कहती है, अरे अरे, ये बच्चों का स्कूल नहीं है बेटा, जाओ घर जाकर मम्मी को बोलो कि स्कूल छोड़ के आए। ओह हेलो, मैं बच्ची नहीं हूँ बल्कि नई आई हूँ इस कॉलेज में, समझी? इतना कहकर काव्या वहाँ से घर आ जाती है। वो लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे देती है, पर कभी कभी सोचकर उदास भी हो जाती है कि हर कोई उसका मजाक बनाता है। ऐसे ही एक दिन काव्या शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है, जहां उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पसंद आती है और वो कहती है, वाओ, कितनी प्यारी ड्रेस है, ये ड्रेस तो मैं जरूर लूंगी। ये देखकर काव्या के पास खड़ा सेल्समैन उससे बोलता है, अरे मैडम, ये आपकी साइज की नहीं है, ये गर्ल सेक्शन है। आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ, वहाँ पर आपको किड सेक्शन मिलेगा, वहाँ से लेना अपने कपड़े। ओ जस्ट शट अप, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या लेना है और कहाँ से लेना है, समझे तुम? अपनी ये बकवास कहीं और जाके करो। अभी अपने पापा को कॉल करके ना तुम्हें इस नौकरी से निकलवा दूंगी। जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है? अरे बच्चे, गुस्सा नहीं करते। अच्छा देखो, किड सेक्शन के साथ किड शू सेक्शन भी है, वहाँ जाके अपने लिए हील्स वाले जूते ले लो जिसमें लाइट जले, ताकि तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाए और लाइट भी जले। शट अप, गेट लॉस्ट। सेल्समैन द्वारा मजाक बनाने पर गुस्सा होकर काव्या वहाँ से घर लौट जाती है, जहाँ वो उदास होकर अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, हर जगह मेरे बोने होने का कितना मजाक उड़ाते हैं। 4 लोगों में चली जाओ, बस उड़ गई खिल्ली मेरी तो। हालांकि मैं उनको जवाब तो दे देती हूँ, पर बुरा तो लगता है ना मुझे भी। फिर भी क्या काव्या, देख बेटा, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है बोलना और दूसरों पर हंसना। राधा काव्या को समझा तो देती है, पर कहीं न कहीं वो भी अपनी बेटी की छोटी हाइट को लेकर काफी ज्यादा तनाव में रहती है, जिसके चलते वो अपने पति से एक दिन बोलती है, अजी सुनिए, आप देख ही रहे हैं काव्या अब बड़ी हो चुकी है। हाइट में ना सही पर उम्र में तो हो ही गई है। उसकी शादी की चिंता रहती है मुझे, पता नहीं कौन करेगा उससे शादी। हाँ, सोचता तो मैं भी हूँ कि कैसे होगा सब, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे चाहे जो भी करना पड़े, कितना ही पैसा क्यों ना देना पड़े, लड़के की फैमिली को मैं माला माल कर दूंगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बढ़िया घर में करा कर ही रहूंगा। काव्या अपने माता पिता की बातें सुन लेती है और बहुत उदास हो जाती है। लोगों के ऐसे ही नेचर की वजह से वो सभी के साथ रूड बिहेव किया करती थी। इसी तरह गुस्से में एक दिन वो पास के ही रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहां उसके पास खड़ा वेटर उसे आवाज दे रहा होता है, लेकिन वो उसे अनसुनी करके अपनी किसी टेंशन में खोई रहती है। तभी वेटर बोलता है, मैम अपना ऑर्डर दीजिए प्लीज। हेलो मैम, अरे अपना ऑर्डर दीजिए। हे भगवान, अब मेरी क्या गलती है? अगर मेरी हाइट इतनी छोटी है तो मैंने थोड़ी ना बनाया है खुद को। लगता है ये लड़की अपने घर से भाग कर आई है। चुप रहो, तुम्हें मैं बच्ची नजर आ रही हूँ? ये सब कुछ एक प्रेम नाम का लड़का देख रहा होता है, जो बगल की ही टेबल पर बैठा हुआ था। वो वहाँ से उठकर काव्या के पास खड़े वेटर से कहता है, सुनो, मैडम के लिए पहले पानी ले आओ, जाओ। काव्या ये सब देखते हुए बोलती है, अरे तुम कौन हो और मेरी तरफ से ऑर्डर क्यों दिया? अरे मैडम, पहले ये बताइए, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ठीक है, बैठो। थैंक यू मैम। अब सुनिए, मैं देख रहा था कि आप काफी देर से कुछ सोच रही हैं और वेटर सर पर खड़ा होकर बोले जा रहा था कि तभी आप उस पर चिल्ला दी, तो इसलिए सिर्फ इंसानियत के नाते सोचा कि पूछ लूं कि मैडम आखिर किस बात की चिंता है आपको। कहीं ये भी मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे? जी नहीं, आपको कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है, और ये जो पानी का बिल है ना, उसे मैं पे कर देती हूँ और अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह निकल जाते हैं
और एक दिन काव्या के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से था। वो अपनी माँ सीता के साथ काव्या को देखने के लिए उनके घर आता है। लड़के और उसकी माँ का स्वागत करते हुए राधा उनसे बोलती है, आइए आइए बहन जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं बहन जी, कैसी दिक्कत? भला इतना बड़ा बंगला ढूंढने में कैसी दिक्कत? जी बहुत अच्छी बात है। और ये घर, पैसा, बंगला जी सब हमारी बेटी का ही है। आखिर एक लौती बेटी है हमारी। तभी वहाँ पर काव्या आती है और जैसे ही वो लड़के को देखती है तो बोलती है, तुम तो वही हो ना, रेस्टोरेंट वाले? काव्या को देखने आया लड़का प्रेम वही लड़का होता है जो पहले उसे रेस्टोरेंट में मिला था। इसके बाद काव्या उस दिन की सारी बातें सबको बताती है। ये सब सुनकर प्रेम की माँ सीता उनसे कहती है, अरे वाह, ये तो और ही अच्छी बात है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब तो रिश्ता पक्का ही समझो। नहीं माँ, ऐसे कैसे पक्का? और क्या पहले से जानते हैं? अरे मेरी तो इनसे कोई बात ही नहीं हुई। और इसकी हाइट देखी है, मैं इतना लंबा और ये नाटी। नहीं नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। ओहो, तो इसका मतलब है कि उस दिन मैंने तुम्हें सही जज किया था एकदम। तुम भी बाकियों की तरह ही हो। अरे हाँ हाँ, इंसानियत के नाते आया था, लेकिन इंसानियत के नाते अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करूंगा तुम जैसी बोनी से शादी करके। प्रेम के ऐसे बिहेवियर से रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। पर सीता अपने लालच के कारण उनको शादी के लिए मना लेती है और दूसरी तरफ काव्या के माता पिता भी उसको मना लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। एक दिन प्रेम अपने ऑफिस से आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, उस बोनी को बोल दो कि कल मेरे ऑफिस में पार्टी है और बॉस ने बोला है कि सब अपनी वाइफ के साथ आएंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, उस बोनी को बोल देना कि सही से तैयार हो जाए। अरे बेटा, अब बस भी कर, क्यों इतना चिढ़ा रहता है उस पे? अरे अब वो तेरी बीवी है, समझा? और मैं उसको बोल दूंगी। अगले दिन प्रेम काव्या के साथ अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उन दोनों को देखकर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से प्रेम का एक ऑफिस का कलीग जय उससे बोलता है, अरे प्रेम भाई, तुमने तो कहा था कि अभी तुम्हारी शादी हुई है और इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया। अरे चलो कोई नहीं, बीवी और बच्चा दोनों एक साथ ही मिल गए। अपना मजाक बनता देखकर प्रेम वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। लेकिन ऑफिस के बाहर जाते ही अचानक एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उसे बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया जाता है। प्रेम की इस हालत में काव्या उसकी पूरे दिल से सेवा करती है और ये सब देखकर प्रेम काव्या से बोलता है, काव्या, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, तुम्हें इतना भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी तुम मेरी इतनी देखभाल कर रही हो, जबकि तुम अपने घर जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती थी। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती प्रेम जी। और अब मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं जैसी भी हूँ आपके हर सुख दुख में साथ रहूंगी। मुझे माफ कर दो काव्या, मैं तुम्हारी कमी को देखता रहा, लेकिन कभी भी तुम्हारे दिल को नहीं देख पाया। सारी बातें उसकी सास सुन रही होती है और उसे भी समझ आ जाता है कि वो लालच के चलते ही काव्या को अपनी बहू बनाकर यहाँ लाई थी, पर असली दौलत तो उसकी बहू ही थी। और वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए उससे कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे तेरे पैसों के खातिर इस घर की बहू बनाकर लाई थी, जिस कारण मैं तुझे कभी भी किसी भी बात के लिए नहीं रोकती थी। और मेरे बेटे ने तुझे इतनी कड़वी बात बोली और मैंने उसे कभी नहीं रोका। बहू मुझे माफ कर दे बेटा। इस सब के बाद प्रेम कभी भी काव्या की छोटी हाइट को लेकर उसका अपमान नहीं करता और उसकी सास भी उसे बहुत प्यार करती है, जिसके बाद काव्या और प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ता है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।